हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शूद्र भाग 2। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाज पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गोरा उन्हें देख और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में अकेली बैठी स्त्री पर पड़ी। गोरा ने हिम्मत कर उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? ये सुनते ही स्त्री की आंखें डबडबा गई। बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस जहाँ भाग्य ले जाए वहाँ चली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गोरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास। स्त्री झट से बोली, बहन कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है? तुम किसके साथ यहाँ आई हो? गोरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया। मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही? गोरा, हाँ बहन वही। स्त्री बोलती है, बहन उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान करे उसकी 7 पुश्तों को नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश। वहीं मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूँगी। ये सब सुनकर गोरा के मुंह से बोल न फूटे। वह सोचने लगी कि अब क्या करूँगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव, सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम चलेगा। यह कहते कहते वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। गोरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के 3रे साल में उसके पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों के साथ वह किसी तरह जी रही थी कि एक रोज़ पापी बूढ़ा वेश बदलकर भिक्षा मांगने आया। उसने सन्यासी का रूप धारण किया हुआ था। मैं उसके जाल में फंस गई और आज मेरी है दुर्दशा है। इसने मुझे पति से मिलवाने का लालच दिया। मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इस वह रुपये की बात में फंस गई और इसके साथ चल दी। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर भी नहीं लौट सकती थी। अब बूढ़ा मुझे यहाँ ले आया और जहाज पर छोड़ गया है। स्त्री की बातें सुनकर गोरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल मौन हो गई थी। मंगरू से मिलन का सपना एक झटके में टूट गया था। गोरा को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गोरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। मैं और तुम दोनों अब साथ ही रहेंगे। स्त्री कुछ न बोली। दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। अब गोरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पाँव नीचे रखा वह चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वह जड़ बन गई। न कुछ बोल पा रही थी और न ही पीछे से आवाज़ दे रहे यात्रियों की बातें सुन रही थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई हो। गोरा के सामने वह दृश्य था जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मंगरू था। गोरा इस क्षण 7वें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गोरा ने प्रतिक्रिया न दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गोरा को कोहनी मारी। गोरा लड़खड़ाकर गिर गई। मंगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो? गोरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही तो वे हैं जिनसे मिलने के लिए मैं घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा तो ये तुम्हारे पति हैं? अब तो तुम मेरे साथ न आओगी, मुझे भूल जाओगी। गोरा बोली, क्या ऐसा भी
हो सकता है भला तुमने मुझे सहारा दिया। मंगरू इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वह यात्रियों से जानकारियां जुटाने में व्यस्त था। गोरा कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और वह गोरा के पास आया। मंगरू, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? गोरा मंद मंद मुस्काई और बोली, गोरा नाम है हमारा, मदनपुर बनारस से आए हैं। मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ आई कैसे? गोरा ने उसके आंसू पोंछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलावा भेजा था, सो मैं आ गई। मंगरू को समझ नहीं आया कि गोरा क्या कह रही है। उसने बोला, मैंने कब बुलावा भेजा? भला मैं तो पिछले 7 सालों से यहाँ कैद हूँ, चाहकर भी घर नहीं जा सका। गोरा घबरा कर बोली, तुमने बूढ़े को नहीं भेजा था मुझे लाने के लिए? मंगरू बोला, बिल्कुल नहीं। गोरा का मन छोटा हो गया। उसने इस जवाब की आशा न की थी। गोरा गुस्से में बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। मंगरू बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 सालों तक नहीं जा सकती गोरा, यही यहाँ का नियम है। गोरा बोली, ठीक है फिर मैं अलग रहकर अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन तुम पर भार न बनूंगी। मंगरू बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गोरा। तुम सती हो, देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बहकाया उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है। आओ मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर चलो, वहाँ आराम करने, फिर आगे बातें होंगी। यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गोरा बोली, यह मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली। इसका यहाँ कोई नहीं है, अतः यह मेरे साथ ही रहेगी। मंगरू मान गया। तीनों लोग पैदल चल दिए। तभी सामने से 2 लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से ये दोनों औरतें हमारी। मंगरू के क्रोध का ठिकाना न था। मंगरू चिल्लाकर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख तक न डालना। दोनों आदमी ठहाके लगाकर हंस पड़े। मंगरू का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गोरा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू चिल्लाया, छूना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। मंगरू, गोरा और उसकी सखी आगे बढ़ गए। मंगरू बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी औरतों के लिए नहीं है। अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे में रहेंगी। मंगरू ने हाथ जोड़ लिए, बोला, साहब, यह मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गोरा की ओर इशारा कर उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज दो। मंगरू कांप गया और ना में सिर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे। सभी गोरा और उसकी सखी को गंदी नज़रों से घूर रहे थे। किसी तरह नज़र बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठा रहा। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसती तो मंगरू दरवाजे पर बैठा रखवाली करता रहा। किसी तरह रात बीती। अगले रोज दिन किसी तरह कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगरू निकला तो देखा
सामने सिपाही खड़ा है। सिपाही बोला, चलो तुम्हें साहब ने बुलाया है। मंगरू बोला, भाई तुम हमारे देश के आदमी हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो। जाओ साहब को कह दो कि मंगरू घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा, वह बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तुम साथ चलो। मंगरू के पास कोई चारा न था। वह सिपाही के साथ निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मंगरू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, वह मेरी पत्नी है साहब। साहब बोला, वह दूसरी कौन थी फिर? मंगरू, मालिक वह मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ जल्दी। मंगरू साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ, वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मंगरू कोड़े खाने को तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने न आओ सोचा न ताओ। हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू किए। मंगरू की चीख निकल आई। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार न हुआ। उसने अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। उधर गोरा और सखी कमरे में बैठे मंगरू की बाट देख रही थी। उन्हें क्या पता कि मंगरू पर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। यह मंगरू की आवाज़ थी। गोरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज़ सुनकर उससे रहा न गया तो आवाज़ के पीछे दौड़ गई। फाटक खुला था। गोरा कोई है आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब न मिला। वह अंदर जा पहुंची। सामने मंगरू खुले बदन लहूलुहान खड़ा था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गोरा से यह सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर मंगरू से लिपट गई और बोली, इनके बदले जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर गोरा से बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गोरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी, कुछ न बोली। वहीं मंगरू दर्द से करा रहा था। जिस साथ के लिए वह यह सब कर रहा था, उसकी आंखों के सामने वह उससे छूट रहा था। गोरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद किया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। गोरा भी उसके साथ थी। इलाज के दौरान गोरा एक क्षण के लिए भी मंगरू के सामने से नहीं हटी। 4 दिनों के इलाज के बाद मंगरू ने आंखें खोली। तय शर्त के मुताबिक अब गोरा को मंगरू का साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था। यह उसे मंजूर नहीं था। ऐसे में उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गोरा जाकर उसमें कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा मंगरू के पास आया और गोरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी तो कभी साथ नहीं रह पाए। अब वे दोनों परलोक की यात्रा में साथ जा रहे थे। दोस्तों,
शूद्र कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी कार्य को करने के पीछे यदि आपकी नीयत नेक होती है तो नियति आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।